पेरिस युवा संघ के इस ऑनलाइन यूथ फेलोशिप में हार्दिक स्वागत है। आप सबों को कोरबा पेरिस की ओर से यीशु चाहे परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सबों को अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। आमीन। मैं अलका मिंज, मैं निमन झरना टुकू। यीशु मसीह के मधुर नाम में कोरबा पेरिस युवा संघ NWGEL चर्च में आप सभी माता पिता, युवा भाई बहन, साथ ही साथ नन्हे मुन्ने बच्चों का इस यूथ फेलोशिप में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अपने जगहों में भले चंगे व सुरक्षित होंगे। आइए हम समय को ज़्यादा न गवाते हुए परमेश्वर पिता की महिमा व स्तुति गान में जाएं। हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो जीवता यावा परमेश्वर पिता, जबकि आपने हम सभी को भले चंगे व सकुशल रखे हैं। हम इस सुंदर दिन को देखने दिए हैं प्रभु जी। इस सुंदर दिन को देखने के साथ साथ हम सभी को जीवित अवस्था में रखे हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जबकि हम इस यूथ फेलोशिप के ऑनलाइन प्रोग्राम में हम शामिल होते हैं, जो इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी लोग हैं उन सभी के साथ हो लीजिएगा। इस प्रोग्राम में जितने लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ हो लीजिएगा प्रभु जी। आप सभी प्रीचर्स के साथ हो लीजिएगा, जो वर्शिप करने के लिए जो भाई बहन हैं प्रभु जी, उन सभी को आप आशीष दीजिएगा प्रभु जी। सभी की अगुवाई को करिएगा ताकि आपकी अगुवाई को पाकर वे प्रभु जी सभी को अपने वचनों के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा को दे सकें प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ। सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। यह समय होगा हम युवा संघ की अगुवाई में परमेश्वर पिता की स्तुति व आराधना में जाएं। आइए हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हम जिस किसी भी परिस्थिति में हैं, जिस किसी भी स्थान से हम आते हैं, जिस किसी परिवार से आते हैं, हमें हर परिस्थिति में, चाहे हम गरीबी में हो, चाहे अमीरी में हो, चाहे हम किसी भी कंडीशन में हो, हम अपने लाइफ में किसी भी दौर से हम गुज़र रहे हो, परमेश्वर पिता हमें सिखाते हैं कि हम उनके नाम को धन्य कहें और हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में हम उनकी अगुवाई में इसी रीति से बढ़ें और उनके नाम को ऊंचा उठा के उनको धन्य कहें। आइए हम मिलके इस गीत को गाएं जिसके बोल हैं, धन्य तेरा नाम। जब
कि इस समय में हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास में दृढ़ होना है। और बाइबल हमें बताती है, मत्ती अध्याय 14 में हम पाते हैं कि उस घटना को जब पतरस और बाकी चेले जो नाव में थे और उन्होंने देखा कि सामने से कोई आ रहा है, वह डर गए। यीशु ने कहा, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास चल के आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा, आ। पतरस पानी पे चल पड़ा। पतरस हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा और चिल्लाया, हे प्रभु, मुझे बचा। प्रभु ने इसके हाथों को थामा और बोला, हे उक्त विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हे प्रियो, जब हमारे जीवन में हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो हमारे साथ हर दुर्घटनाएं हमारे साथ होती हैं। तो प्रियो, इस जीवन में, इस समय में हमें परमेश्वर के साथ चलना है। और जिस प्रकार पतरस ने जब तक कोई विश्वास किया तब तक उस पानी में चल पाया, और जब उसका विश्वास टूट गया तो वह पानी में डूबने लगा। तो आइए हम इस गीतों को गाएं और आराधना में जाएं। जैसे गीत में है, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए
हम सब प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर। प्रभु तूने हमें बीते दिन में पिता परमेश्वर, बीते दिनों में तूने हमें हर मुसीबत से बचाए रखा है पिता। हर बीमारी से तूने हमें बचाए रखा, हर विपत्ति से बचाए रखा है प्रभु। प्रभु तेरा लाखों लाख धन्यवाद हो कि इस सुंदर दिन को हम देख पाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इस प्रोग्राम में हम आप पहुंचते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे गीतों को गाने वाले बन पाते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि हम इस योग्य हो पाते हैं पिता परमेश्वर कि हम तेरी महिमा कर पाते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि हम तेरे वचनों को सुनने वाले बन पाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय पिता परमेश्वर हम सभी को तूने इस पवित्र भवन में एकत्रित किया है पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा लाखों लाख धन्यवाद हो कि सभी के आने में पिता परमेश्वर तूने सहयोग दिया पिता परमेश्वर, सभी का अगुवाई किया पिता परमेश्वर। प्रभु इसी तरह तू हमारी अगुवाई को बनाए रख कि हम तुझ में बने रहें पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा स्तुति इसी तरह हम करते चले पिता परमेश्वर। हम सभी के संग साथ हो लेना, हम सभी बच्चों के संग साथ हो लेना, छोटे बड़े जितने भी हैं हर एक प्रोग्राम के साथ तू हमारे संग साथ हो लेना पिता परमेश्वर। प्रभु आगे के जितने भी कार्यक्रम हैं तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सभी को तेरे नाम से, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से सही सही सलामत होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले, आमीन। इस सुंदर गीतों के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा मिले। यह समय होगा हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन की ओर जाएं। ब्रदर सिमसोन कुजूर जी के द्वारा हम वचन को सुनेंगे और सीखेंगे। ब्रदर सिमसोन कुजूर जी का हार्दिक स्वागत है। सबों को यीशु है, धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सुंदर मौका दिया मुझे कि मैं आप लोगों के सामने ऑनलाइन आके हम परमेश्वर पिता की आराधना कर सकते हैं और कुछ नई बातों को सीख सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा उन युवा संघ के हर एक लीडर को जो ये मौका मुझे दिए हैं कि आज हम ऑनलाइन आके व्हाट्सएप के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू हम परमेश्वर पिता की आराधना और उपासना करते हैं। इस यूथ फेलोशिप को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सुंदर अवसर ये बना के अवसर दिया कि हम ऑनलाइन आके हम यूट्यूब के माध्यम से हम नई बातों को सीख पाएँ। आज जब हम पूरे लॉकडाउन में हम हैं, जब हम लॉकडाउन में हैं और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन धीरे धीरे खुलते जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो अपने घरों में हैं और घरों से निकल नहीं रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है, जब तक हमें ज़रूरत ना हो हम ना निकले। लेकिन हम इस लॉकडाउन के जितने समय में हम बहुत सारे चीज़ों को सीख रहे हैं। आज के अभी के समय में हम बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परमेश्वर पिता से हमें जोड़ने में और मदद कर रहा है। हम YouTube के माध्यम से हम घर में बैठे बैठे और अदर सोशल मीडिया के और हम अपने बुक से हम बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी सीखने की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा जो मेरे जीवन में, जब तक मैं इस बात को नहीं जानता था, बहुत असमंजस में मैं अपने जीवन को देखता था। मेरे जीवन का मुझे फ्यूचर का कुछ पता नहीं चलता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम जब सीखते हैं, हम आज लॉकडाउन में हम बहुत सारे लोग आज YouTube से देख के खाना बनाने सीख रहे हैं, अपने कुकिंग की स्किल को और बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग अपने पढ़ने की स्किल को बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग और नए अपने टैलेंट को पॉलिश कर रहे हैं। इन दिनों मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन म्यूजिक सीख रहे हैं। इवन मुझे भी आज बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और म्यूजिक के लिए म्यूजिक सीख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज हमें कुछ बातों को सीखना है जो परमेश्वर हमें सीखने की प्रक्रिया को बताता है। हमें परमेश्वर सीखने की जो प्रक्रिया है उसको 4 स्टेप में बांटता है। आज हम इस यूथ फेलोशिप के माध्यम से, हम जब इस यूथ फेलोशिप के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं कि हम 4 प्रक्रिया को हम किस तरीके से सीख पाते। हम देखेंगे बाइबल में हम इस 4 प्रक्रिया को देखते हैं। और पहला प्रक्रिया बताता हूं आपको मैं। जब हम इस बात को सीखते हैं, जब इस बात को हम पढ़ते हैं बाइबल में, हमें किस तरीके से हमें सीखना है, 4 तरीके का तरीका बताता है। वो पहला तरीका होता है
जब हम लोग पहला तरीका में जब हम देखेंगे सीखने का, मैं आप लोगों को आज का टॉपिक आज के दिन में मैं बताना चाहता हूं, हमको सीखना है, कुछ नया सीखना है, तो ये 4 तरीके से हम सीख सकते हैं। आइए हम बाइबल से कुछ बातों को देखेंगे, हमें मिलते में से जो हमको निर्गमन उसका 24 उसका 12 में हम जब पढ़ते हैं, पहला प्रक्रिया जो हमें सीखने का, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। परमेश्वर पिता हमको बहुत कुछ सिखाना चाहता है। अगर आप इस वीडियो में, आज फेलोशिप के वीडियो में आप ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप पूरा देखिए। कहीं ना कहीं आप आज जीवन में आज कुछ नया सीखने जा रहे हैं। अगर मैं आपको कहना चाहता हूं आप नया कुछ सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा सबसे अच्छा टीचर जो है तो वो है। हमारी एबिलिटी, हमारी ताकत, हमारी क्षमता को वो जानता है, और वो जब वो हमारी क्षमता को जानता है तो उसी तरीके से हमको सिखाता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कुछ उसी एबिलिटी से जो परमेश्वर पिता मुझे सिखाया है, आज मैं इस यूथ फेलोशिप के माध्यम से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। पहला तरीका जो हमें निर्गमन उसका 24 उसका 12 में जब हमें मिलता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियाँ और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर पिता हमें सिखाता है। परमेश्वर पिता ने अपने हाथों से पत्थर की पटिया में व्यवस्था देखी मूसा को दिया और कहा, जाओ इसे सिखाओ। परमेश्वर पिता ने मूसा को पटिया में दिया और पत्थर की पटिया में दिया व्यवस्था, और बोला जाओ अपने इजरायलियों को सिखाओ। यहाँ पे कहने के बात है कि वहां पे पढ़ के हम पहला तरीका जो है पढ़ के सीख सकते हैं। मूसा के जीवन में परमेश्वर पिता ने कार्य किया और उसे परमेश्वर पिता ने व्यवस्था दिया कि जाओ इजरायलियों को सिखाओ। पहला तरीका पढ़ के। हम कभी कभी सोचते हैं अपने जीवन में कि हमारे लिए पढ़ना हमारे लिए बहुत सेकंड ऑप्शन हो जाता है। हमारे जीवन में हम जब यूथ में हम इस यंग जनरेशन में हम जीते हैं तो हमारे लिए पढ़ना सेकंड ऑप्शन हो जाता है। बहुत सारी चीजें हमारे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाता है। लेकिन हमें पढ़ना क्यों? हमें पढ़ना क्या है? हमें बाइबल पढ़ना है। बाइबल में बहुत सारी चीजें हमें सीखने के लिए। आज हम बहुत सारे लोग बाइबल को इग्नोर कर देते हैं, बाइबल को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हम खुद देखेंगे कि पढ़ने का प्रक्रिया हमारे से नहीं, हमारे पिता परमेश्वर भी इस मेथड को यूज करते हैं। उन्होंने भी लिख के दिया मूसा को। हम पहली बार देखते हैं परमेश्वर पिता लिख के कहीं पे दिया, और हम कहीं नहीं देखते, वो अपने हैंडराइटिंग में उसे पत्थर की पटिया में हम वहां पे देख सकते हैं कि वो उसे मूसा को दिया और मूसा ने उसे पढ़ा और सीखा और लोगों को वो व्यवस्था को सिखाया। पहला तरीका हमें सीखना है आज के समय में सीखना है कि हम किस तरीके से हम क्या पढ़ें। बहुत सारे चीज हमारे जीवन में पढ़ने के लिए बुक है, हमारी स्टडी का बुक है, हमारे जीवन के में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला बाइबल है। हम बाइबल को किस तरीके से पढ़ रहे हैं, पढ़ के हम सीख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हम कितनी चीजों से हम सीख सकते हैं। पहली चीज हमने देखा कि हम पढ़ के सीख सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो है हम सुन के। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुन के हम दूसरी चीज को देखते हैं। सुन के हम बाइबल से देखेंगे क्या कोई इंसान सुन के सीखा है? जी जरूर। जब हम पढ़ेंगे, जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं 8 उसका 26 और 26 से जब हम आगे 31-32 तक पढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपके लिए इस बात को आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब हम प्रेरितों के काम उसका 8 उसका 26 में ऐसा कहा, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गजा को जाता है,
यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलिप्पुस के पास, तो स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस के पास आया और बोला कि इस मार्ग को तू ले ले। और वहां पे एक खोजा जा रहा था। और हम जब बाइबल में देखते हैं कि खोजा उस समय यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा था। और फिलिप्पुस उसके पास जाके दौड़ के बोलता है, क्या जो तू इस बात को जो पढ़ रहा है तू उसको समझ पा रहा है? तो खोजा बोलता है कि जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे समझूंगा। आज हमारे साथ बहुत समय में होता है कि हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम बहुत सारी बातों को पढ़ते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। इस खोजे के तरह हमें भी पढ़ना और सुनना है किसका? हमें अपने पादरियों का सुनना है, हमें अपने चर्च के अगुओं का सुनना है। उससे हम अपने जीवन में हम सुन के सीख सकते हैं। बहुत सारी बातें हमें सीखना है। किस तरीके से सीखना है? पढ़ के सीखना है। दूसरी चीज, हमको सुन के हमें अपने सुनने से हमें जो बड़े हमारे पेरेंट्स जो बातों को कहते हैं, जिस बातों को कहते हैं, जब तक हम इस बात से हम अपने जीवन में सीखते नहीं हैं, हम अपने जीवन में ग्रोथ को नहीं देखते हैं। तो आज हमें सीखना है। इस यूथ फेलोशिप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पहले चीज हम पढ़ के सीख सकते हैं, दूसरी चीज हम सुन के सीख सकते हैं। आइए मैं आपको तीसरी चीज के बारे में बताता हूं। तीसरी चीज के बारे में जब हम दानियल की किताब में पढ़ते हैं, दानियल की किताब में जब हम पढ़ते हैं, दानियल उसका 25 उसका 26 से 30 आगे जब पढ़ते हैं, तो हम एक स्टोरी को सुनते हैं जो है सदरक, मेशक और अबेदनेगो। जब इस बात को हम जब सीखते हैं, इस बात को हम जब पूरे किताब को हम देखते हैं, तो वहां पे हमें बताता है सदरक और मेशक अबेदनेगो के बारे में। जो राजा ने वहां एक मूर्ति खड़ा की थी और उसे दंडवत करने बोलते हैं। तो होता क्या है कि दंडवत करने बोलते हैं, तो सदरक, मेशक, अबेदनेगो, इन तीनों ने वो जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। हम इस बनाई हुई मूर्ति पे दंडवत नहीं करेंगे। और राजा उन तीनों को बुलाता है और कहता है, उनसे पूछता है, क्यों तुम दंडवत नहीं करोगे? सदरक, मेशक, अबेदनेगो को बताते हैं और उन्हें उसे राजा ने उसे मृत्यु दंड का उसे आज्ञा दे देता है। हम इस बात को समझेंगे। जब वो लोग मृत्यु दंड में जब उसको डाल दिया जाता है, राजा बोलता है आग को 7 गुना धधका दो। हम देखते हैं कि जब उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया गया और वहां पे देखता है राजा कि बोलता है, क्या मैं इस जगह में 3 मनुष्यों को नहीं डाला था? यहां 4 मनुष्य कैसे दिख रहे हैं? और उस समय उनको आग से निकलवाता है और देखता है कि उनके सिर के बाल एक नहीं जले रहते हैं। और उस समय राजा देखता है और वहां पे सीखता है और वो बोलता है, अगर सदरक, मेशक, अबेदनेगो के परमेश्वर के कहीं पे निरादर, कहीं पे उनका आदर ना हो, तो उसे उनके घर को घूरा बना देगा। वहां पे हम इस बात को देखते हैं कि राजा उस समय देखा और उस बात को देख के सीख गया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हैं जब हम देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने पढ़ के सीखा है, बहुत सारे लोग सुन के देखे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो देख के सीख गए हैं। आज हमें इस कैटेगरी में आना है।
हमें इस कैटेगरी में आना है, हमको पढ़ के सीख जाना है, सुन के सीख जाना है और देख के सीख जाना है। नहीं तो एक तीसरा चौथा तरीका जो बहुत ही खतरनाक है, जो हमारे जीवन को तोड़ देता है, अगर हम इस तीनों तरीके से हम ना सीखें, अब जब हम इन तीनों तरीके से हम अपने जीवन को नहीं सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो तीन तरीके से हम नहीं सीखते हैं तो चौथा तरीका बहुत ही खतरनाक है। हम जानते हैं चौथा तरीका जो है ठोकर खाने से सीखते हैं। पहला तरीका हम देखें पढ़ के, दूसरा तरीका हम देखते हैं सुन के, तीसरा तरीका देख के, चौथा तरीका ठोकर खाने से। ये बहुत अच्छे कुछ लोगों का कहना है टाइम सिखा देता है। जब इंसान को ठोकर पड़ता है, टाइम सिखा देता है उसे। हम देखेंगे उड़ाव पुत्र के जीवन के बारे में। जब हम उड़ाव पुत्र के बारे में देखेंगे, उड़ाव पुत्र अपनी सारी संपत्ति को वो लेके ऐशो आराम में लेके ऐश करता था। वो अपने ऐशो आराम में अपनी जिंदगी को पूरा व्यतीत कर दिया। हमें उस समय देखना है, हम उड़ाव पुत्र के जीवन से हमें सीखना है कि हम इस तरीके से भी हम सीख सकते हैं कहीं ना कहीं। आज हमारे मंडली में, हमारे कलीसिया में, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे पैसे को अपने माता पिता के पैसे को ऐसे खर्च कर, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि क्या हम किस तरीके से सीख रहे हैं। उड़ाव पुत्र वो ठोकर खाया और वो सीख गया, अपने घर वापस आ जाता है। मैं आपको बताऊंगा, हम इस स्टोरी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो ठोकर खाया, अपने घर में वापस आ गया। लेकिन इस ठोकर खाने के सीख में बहुत बड़ा रिस्क है। हम देखेंगे कि जब यहूदा इस्करियोती के जीवन में भी होता क्या है कि वो यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में बेच देता है। उसने भी जब बाद में गलती को रियलाइज किया, बाद में फिर से वापस में जाता है, उनके पास पैसा, जिनसे पैसा लिया था वापस भेज दिया। लेकिन ठोकर खाने की प्रक्रिया में एक ऐसा रिस्क है, अगर हम वापस आ गए तो ठीक, नहीं तो कभी कभी उस ठोकर खाने की प्रक्रिया से हम वापस नहीं आ पाते हैं, बहुत समय हो जाता है, हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। यहूदा इस्करियोती ने किया क्या? अपने जीवन को समाप्त कर दिया। आज हमारे बीच में बहुत सारे यूथ हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंसान हैं जो अपने जीवन को इस 3 तरीके से, पढ़ने से, सुनने और देखने से सीख जब नहीं पाते हैं, तो उनके लिए जब चौथा तरीका वो खुद से जब इस्तेमाल होता है, जब ठोकर खाते हैं, सीखते हैं, लेकिन उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक बात हो जाता है, उस सीख से वो सीख जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सीख पाए तो कहीं ना कहीं अपने जीवन को खत्म हो जाते हैं। आज हमें इस बात को सीखना है। आज हमें इस बात को, जब हम इस जगह में आए हैं, हमें सीखना है। हमें उन 3 तरीके से अपने जीवन को ट्रैक में लेके आना है। उन 3 तरीके से हम अपने जीवन को ट्रैक में लेके आना है। कहीं ये ना हो कि हम उस यहूदा इस्करियोती की तरह, कहीं ना ये ना हो कि हम उड़ाव पुत्र की गिनती में आ जाए। हमें इस बात से सीखना है। जब हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती के जीवन में, वो परमेश्वर पिता के साथ रहता था, वो उनके साथ में रहता था, उसको एक जिम्मेदारी दिया था परमेश्वर पिता ने, लेकिन वो अपने जीवन में किस तरीके से गिर गया। आज हम परमेश्वर पिता के साथ में हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम एक अच्छे यूथ बन के जी रहे हैं, हम अपने जीवन में अपने इस लाइफ में हम लीडरों के साथ रह रहे हैं, हम अपने परिवार में बहुत अच्छा जिंदगी है, लेकिन हमें इस 3 तरीके से हमें सीख जाना है। पढ़ के, सबसे महत्वपूर्ण, आज हमें पढ़ने की स्किल को डेवलप करना है। हम कितना घंटा बाइबल में बिता रहे हैं, हमें ये देखना है। अभी जब हम बाइबल में कितना घंटा हम बिता रहे हैं, हम इसको कितना पढ़ रहे हैं, और हमें नहीं समझ में आ रहा है, कोई नहीं, हमें पूछना है,
हमें सुनना है और लोगों से सुनना है। आज हमारे जीवन में बहुत सारा सोशल मीडिया ऐसा है कि हम यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे चीजों को सीख सकते हैं। हम अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, हम और भी नई तरीके से हम गूगल कर सकते हैं। बहुत सारे चीजों से हम आज वचनों को, हम अपने जीवन के कार्य को हम सीख सकते हैं। आज हमें सीखना है कि हम किस तरीके से हम अपने जीवन को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें सुनना है और सुनने से भी समझ ना आ रहा है तो हमें देखना है। आज देखना है कि आज कितने सारे लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं, कितने सारे लोग अपने जीवन को सही ट्रैक में लेके चल रहे हैं। आज हमें अपने यूथ फेलोशिप को, हमारे अपने चर्च के फेलोशिप को, हम अपने लोगों को आज मजबूत करना है। हम कैसे मजबूत कर सकते हैं? जब तक हम उनको दिखाएं नहीं। इस वीडियो को जो हम देख रहे हैं, इस मैसेज को जो आप लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम अपने जीवन से दिखा के, हमें दिखा के हम किस तरीके से चल रहे हैं, हम अपने जीवन से उनको दिखा सकते हैं और वो सीख सकते हैं। आज हमें दिखाना भी और सीखना, उसको हमें देखना भी है। आज बहुत कुछ है सीखने के लिए, आज बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन आज इस बात को हमें जानना है कि परमेश्वर पिता हमें से क्या कहता है। हमें परमेश्वर पिता की इन 4 तरीकों को कहता है। आज हमें इस बात को सीखना है, इस बात को हमें सीखना है, और हमें जब सीख जाते हैं अप्लाई करना है और हमें और लोगों को सिखाना है, ताकि हम अपने जीवन में उस महान परमेश्वर पिता के लिए, महान परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार चलें। आज बहुत सारे लोग हैं भटक चुके हैं, बहुत सारे लोग भटकते जा रहे हैं, लेकिन हमें अपने जीवन से, आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, हमारे कोरबा के लोगों को भी, बहुत सारे बच्चे हैं, यूथ हैं, उनके जीवन को देख के हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है। वो आज हमें उनके तरीके से बनना है, हमें दूसरों को मोटिवेट करना है, हमें एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए चलना है, और हम उस परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार, उस परमेश्वर पिता के अनुसार हम अपने जीवन को लेके चले। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने सुनने और देखने से हम नहीं सीख पाते हैं, और उस यहूदा स्कृति और वो उड़ाव पुत्र के तरीके से हम अपने जीवन को इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने जीवन को कुछ देर रुक जाएं, हम कुछ देर सोचे। ये और बेस्ट समय है, ये बेस्ट समय है जो हमको लॉकडाउन ये मिला हुआ है। हम पूरा दुनिया, आज कोई फोर्स नहीं कि कॉलेज जाओ, आज कोई फोर्स नहीं है कि हम कॉलेज जाएं, हम अपने काम में जाएं, कोई फोर्स नहीं है। हम अपने घरों में हैं, हम अपने घरों से काम कर रहे हैं। आज हमें सीखना है, आज हमें सीखना है कि हम परमेश्वर पिता के नजदीक कैसे आ पाए। हमें देखना है, उन हर एक लोगों को देखना है, अब्राहम, इसहाक, याकूब को देखना है, उनके जीवन को हमें पढ़ना है, पढ़ के सीखना है, वहां से देखना है, हमें दूसरों से सुनना है, और ये नौबत ना आने देना है कि हमको हमें ठोकर लगे। आज इस समय में जब हम एकत्रित होते हैं, इस यूथ फेलोशिप में आज जब हम आते हैं, तो इस बात को हमें सीखना है, इस बात को हमें सीखना है कि हम अपने जीवन में कहीं भी कुछ भी करें, लेकिन इस बात को हमें सीखना है कि हमें परमेश्वर पिता के संगति में कैसे आगे जाना है। आज हमें देख के सीखना है, आज हमें सुनना है, आज हमें पढ़ना है, इस बाइबल को हमें पढ़ना है, और हमें बहुत आगे बढ़ना है, हमें सबको आगे मिल के बढ़ना है। और इस क्वारंटाइन के समय में, इस लॉकडाउन के समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना ज्यादा हो हम सीखें, इस परमेश्वर पिता के वचनों से सीखें, हम बाइबल से सीखें, हम इसकी गहराई में जाएं, और हमें परमेश्वर पिता बहुत ही साथ दे। आइए हम कुछ देर अपने आंखों को बंद करें, और जहां भी, जिस भी सिचुएशन में आप होंगे, आज आप इसे हेडफोन डाल के सुन रहे होंगे, आप अपने और भी काम कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, कुछ देर रुक जाइए। आइए आज हम कुछ देर उस परमेश्वर पिता से कहें कि हमें सीखना है, प्रभु आपके वचनों से सीखना है, हमें सिखाइए, आप बेस्ट टीचर हैं, हमें सिखाइए। आज हमें देखना है, बाइबल के हर एक उन लीडरों को, हर एक उन लोगों को देखना है कि अपने जीवन को कैसे जिए हैं। वो सदरक, मेशक, अबेदनेगो हो, वो दानियल हो, वो अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा,
हमें सीखना। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम अपने आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना में हम परमेश्वर पिता से कहें, प्रभु जी हम आपके नजदीक, आपके करीब आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर यूथ फेलोशिप के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपके नजदीक, आपके करीब इस समय में आते हैं। प्रभु जी हम हर एक लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं। प्रभु हाँ खुदा तुम तो हर एक के हृदय को प्रभु छू लीजिए, उनके जीवन में प्रभु जो अपने फ्यूचर में करना चाहते हैं उन्हें आशीष दीजिए। प्रभु आज प्रभु वो जो सीखना चाहते हैं अपने जीवन में, इस लॉकडाउन में अपने जीवन में प्रभु बहुत सारे नए चीजों को सीखना चाहते हैं। प्रभु हाँ खुदा तो ये मैसेज उन हर एक लोगों के तक में पहुंचने पाए प्रभु, ताकि प्रभु वो अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं वो आज अपने जीवन में प्रभु इस बाइबल से सीखने पाए। प्रभु हाँ खुदा तुम तो होने दीजिए, हम उस यहूदा स्क्रूति की और तरीके से ना बनने पाए प्रभु, हम उस उड़ाव पुत्र की तरह ना बनने पाए, लेकिन हम सीखने पाए, हम अपने डेली रूटीन में हम सीखने पाए, हम बाइबल से सीखने पाए, हम देखने पाए। प्रभु हमारे आंखों को खोल दीजिए, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, ताकि हम अपने आत्मिक आंखों के द्वारा प्रभु आपको हम खोजने वाले बनने पाए। प्रभु इस हर एक लीडरों के लिए मांगता हूँ प्रभु, इस कोरबा फेलोशिप के हर एक लीडरों के लिए मांगते प्रभु, यूथ फेलोशिप के लोगों के लिए मांगता हूं, इनको प्रभु आशीष दीजिए प्रभु। और जो प्रभु और दिनों में प्रभु और सारे स्पीकर को बुलाना चाहते हैं प्रभु, और सारे लोगों को बुलाना चाहते हैं प्रभु, इनके जीवन में प्रभु आशीष दीजिए प्रभु। और उन्हें जो इस मेहनत कर रहे हैं प्रभु, इस वीडियो के लिए मेहनत कर रहे हैं, इस हमारे बोझ, इस यूथ फेलोशिप के बोझ को लेके चल रहे हैं हर एक यूथ के लिए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके जीवन में प्रभु अपनी आशीष दीजिए प्रभु। वो जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु, पढ़ रहे हैं प्रभु, अपने जीवन में अपने नौकरी पेशा कर रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। हाँ खुदा तो हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, हर एक को प्रभु आपके स्तुति में लेके आते हैं, और हर एक यूथ को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जब वो इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, आपके वो सीखने पाए प्रभु, आपके जीवन से हम सीखने पाए, आपके जीवित वचनों से हम सीखने पाए। हाँ प्रभु इस समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर संगति के लिए प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं उन सारी बातों के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए इस दिन के लिए रखा था प्रभु, हम सीखने पाए वाले बनने पाए प्रभु। हाँ खुदा तुम तो हमारे जीवन को प्रभु आप ही निरंतर नियंत्रण कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु आपकी स्तुति प्रशंसा में हम आगे बढ़ते जाए प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए दया से ज्ञान करिए, आमीन। ब्रदर सिमसोन कुजूर जी को हम बहुतायत से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने सुंदर वचन को हम सभी के बीच में रखे। हम कोरबा पेरिश की ओर से उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए अब हम कोरबा पेरिस युवा संघ के भाई बहनों के द्वारा वचन की गहराई भरी बातों को स्किट के माध्यम से जानेंगे और सीखेंगे। यीशु सहाय। आइए बहुत ही सुंदर घर बनवाया है इनका आपने। और एकता कैसी हो? अच्छी हूँ। और घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। और बाकी सब कहाँ हैं? सब अपने काम से बाहर गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, मैं विजिट में आया हुआ था, अब घर में तो कोई नहीं है, तो ठीक है हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हम लोग प्रार्थना से पहले अगुवाई के वचन सुनेंगे जो हमको मिलता है नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 से 6, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहाँ तक आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अच्छा पेन मिलेगा क्या? हाँ हाँ। ओके, आज पेन भूल गया मैं जल्दी में। अच्छा मिंज परिवार विजिट, ओके। अच्छा और बताओ एकता, आपका ये बाइबल स्टडी कैसे चल रहा है? मैं तो रोज दिन बाइबल पढ़ती हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा सुन के। रोज पढ़ती हो, बहुत अच्छी बात है ये, वरना आजकल के यूथ लोग ऐसा हो गया है कि सुबह उठते साथ ही बाइबल नहीं
या तो टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि तुम इस सब पढ़ती हो, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। चलिए ठीक है, मैं निकलता हूँ, टाइम हो रहा है, अगले घर पे जाना है विजिट के लिए। पापा लोग बता दीजिएगा कि हम आए हुए थे। ठीक है। यीशु सा है। अरे क्या हो गया, क्या चाहिए? अरे वो पापा जो दिए थे ना मेरे को पेन, वो ब्लैक वाला हाँ हाँ वो मिल नहीं रहा है। तू देखा है क्या? खो दिए क्या? पता नहीं वो यार। तो काफी महंगा पेन था क्या? हाँ वही तो डर लग रहा है मेरे को। कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा कहीं पे। और एकता कैसी हो? ठीक हूँ। और बाइबल स्टडी कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है, डेली चल रहा है। ओह डेली, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आज भी घर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब बाहर गए हुए हैं क्या? सब अपने अपने काम से बाहर गए हैं। अच्छा चलो ठीक है, फिर देर नहीं करते हैं, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। उससे पहले हम अगुवाई के लिए वचन सुनेंगे। एक मिनट ना, मैं भी अपना बाइबल ले आती हूँ। अच्छा अच्छा। अरे ये पेन मिल गया। तो इसमें इतने खुश नहीं ले, क्या बात अरे है? मैं इसे 1 महीने से ढूंढ रही हूँ। अच्छा कहाँ था ये? अरे ये बाइबल में मिला मुझे। इसका मतलब तुम 1 महीने तक बाइबल नहीं पढ़ी? मसीह में प्रियो, क्या हमारा जीवन भी कहीं ऐसा तो नहीं? क्या हम परमेश्वर के वचन से दूर होते चले जा रहे हैं? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को सीखने और पढ़ने के लिए हम समय नहीं निकाल पा रहे? मसीह में प्रियो, यह अनुग्रह का समय है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सुनने के समय निकालें और अपने जीवन को उसके कदमों और नक्शों पर हम चलने वाले हो सके। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इससे प्रेरणा मिली होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुंदर स्किट के लिए हमारे युवा संघ के भाई बहनों को बहुत धन्यवाद। आइए हम कुछ सूचनाओं की ओर जाएं और अधिकारियों के द्वारा इन सूचनाओं को सुनें। आप सबों को इस ऑनलाइन फेलोशिप में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों ने पिछले फेलोशिप में जो ड्राइंग कंपटीशन रखा गया था और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें भाग लिया। जितने भी हमारे विनर्स हैं सबों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगला फेलोशिप हमारा दिनांक 25 जुलाई 2020 को होना है और उस फेलोशिप में हमने एकल सॉन्ग कंपटीशन रखा है और उसमें कुछ नियम और शर्तें हैं। सॉन्ग कोरस के साथ एक पद रहेगा, कृपया ध्यान देंगे। कोरस के साथ मात्र एक पद रहेगा। जितने भी प्रतिभागी हैं सबों को ऑल द बेस्ट। आप सबों से निवेदन है कि वीडियो और ऑडियो आप 20 तारीख तक हमें भेज दें। धन्यवाद। अब हम इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी में पहुंच गए हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सब कुछ जाने, सब कुछ करने, सब कुछ देने वाले परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों के निकट आते हैं पिता परमेश्वर और आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आज आपने हम हर एक को अपने पवित्र हाथों में संभाले रखा, सुरक्षित रखा और आज का इस यूथ फेलोशिप ऑनलाइन सर्विस देने के लिए आपने हम हर एक युवा भाई बहनों को उपस्थित किया। इसलिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर होने दीजिए कि इस ऑनलाइन यूथ फेलोशिप सर्विस के माध्यम से पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी दूर दूर में माता पिता भाई
बहन है पिता परमेश्वर, हर एक के पास ये समाचार वचन गीतों के द्वारा आपके जीते वचन पहुंचने वाला होने पाए परमेश्वर पिता, और हर एक आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाए, आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले होने पाए। सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर, आज पूरे विश्व भर में कोरोना वायरस पिता परमेश्वर फैला हुआ है, लेकिन आपने हम हर एक विश्वासियों को इस वायरस से बचाए रखा है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। हम हर एक के साथ निरंतर बने रहिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता परमेश्वर हम हर एक युवा भाई बहनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले होने पाए, आपको महिमा, आपको धन्यवाद, आपको स्तुति देने वाले होने पाए परमेश्वर पिता। इस समय इस घड़ी में आपसे प्रार्थना निवेदन करती हूँ, जितने भी माता पिता भाई बहन जो अपने अपने घरों में है पिता परमेश्वर, आप सबों के संग साथ हो लीजिए, हर एक के बीच में आप अपने पवित्र आत्मा को दे लिए और हर एक को अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर की, वो निरंतर आपके साथ वचन और प्रार्थना में बने रहने वाले होने पाए और आपकी अगुवाई में चलने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे मंडली, हमारे कलीसिया के जितने भी माता पिता भाई बहन जो रोगी दुखी अवस्था में है पिता परमेश्वर, आप हर एक को चंगा करिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने वचन में कहा है मैं तेरा इलाज कर तेरे घाव को चंगा करूँगा। सचमुच प्यारे पिता, आप हर एक रोगी दुखी माता पिता भाई बहन को आप उठ खड़ा कराइए और होने दीजिए पिता परमेश्वर की वो आपके नाम की गवाही के लिए आगे आने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। अभी इस ऑनलाइन यूथ फेलोशिप में पिता परमेश्वर आपने हम हर एक युवा भाई बहनों के संग और साथ को लिया, और जो भी यहाँ पर एक्शन सॉन्ग, ग्रुप सॉन्ग, जो भी पिता परमेश्वर भाई बहनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपके जीवित वचन को हम सुनने और सीखने पाए हैं पिता परमेश्वर, इसके धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता इन हर एक के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में उद्धार आने वाला होने पाए और हर एक पिता परमेश्वर आपको महिमा, आपको धन्यवाद देने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। इस कोरोना के समय में पिता परमेश्वर जहाँ हर एक स्टेट में लॉकडाउन लगा हुआ है पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर की इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा पिता परमेश्वर निरंतर हम आपकी स्तुति महिमा करते हुए आगे बढ़ने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना में जो भी मांगना भूल गई हो पिता परमेश्वर, उसे भी आप पूर्ण कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और सत्य राज में ग्रहण कीजिए। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ होवे। आमीन। यीशु सहाय। हम आशा करते हैं कि आप सबों को हमारा यूथ फेलोशिप प्रोग्राम पसंद आया, और इस यूथ फेलोशिप के चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिए। धन्यवाद।